हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल कैसे मिलता है। आप सभी को हॉस्टल फर्स्ट ईयर के लिए दिया जाता है कि सेकंड ईयर के लिए भी दिया जाता है कि फाइनल ईयर के लिए भी दिया जाता है। कुछ ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं जिसमें हॉस्टल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस आप सभी जानोगे तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज जितने होते हैं उनमें हॉस्टल लगभग लगभग मिल जाता है, कुछ कॉलेज को छोड़ करके। जैसे अगर हाईलाइटेड कॉलेज की बात करें तो बांदा है, आपका कानपुर है, यहाँ पर हॉस्टल भी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। लेकिन अगर हम और कॉलेजों की बात करें तो वहाँ पर आपको हॉस्टल मिल जाता है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जितने भी हैं 19, लगभग कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा होती है, लेकिन उसका अलग प्रोसीजर होता है, उसमें आप सभी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक्चुअल में बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में किस तरीके से हॉस्टल का प्रोसीजर होता है और मैंने कैसे हॉस्टल लिया था, हॉस्टल लाइफ कैसे होती है, खाना पीना का क्या सिस्टम रहता है और क्या हॉस्टल लेना चाहिए, इसका भी कंक्लूजन लास्ट में दूंगा। थोड़ी सी वीडियो मुझे लगती है लॉन्ग होगी, लेकिन हॉस्टल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप सभी से छूट नहीं पाएगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आपको हॉस्टल लेने का प्रोसीजर। देखिए, कुछ इस तरीके से आप सभी को मिलता है आप सभी का हॉस्टल के लिए आवेदन पत्र। जी हाँ दोस्तों, हॉस्टल का प्रोसीजर क्या होता है लल्ला, आप सभी को मैं बता दूं। तो पहले आपने जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है जिस पर आपकी रैंक मेंशन होती है उसको, और एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो होता है वहाँ पर एक श्यामपट्ट होगा या आपका व्हाइट बोर्ड होगा, उस पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखा होगा। बस आपको क्या एडिट करना होता है, अपना नाम एडिट करना होता है और आपको एप्लीकेशन जमा कर देना होता है। उस एप्लीकेशन में आपका 4 चीज़ मेंशन होना ज़रूरी है। पहला आपका नाम, दूसरा आपका एड्रेस, तीसरा आपका मोबाइल और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, चौथा रैंक और पांचवा आप सभी की डिस्टेंस। 2 चीज़ों के बेस पे आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल दिया जाता है। पहला आपके रैंक के बेसिस पे, दूसरा आप सभी के डिस्टेंस के बेसिस पे। गर्ल्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, गर्ल्स को सभी को हॉस्टल दे दिया जाता है, कंपलसरी है। सभी गर्ल्स को हॉस्टल मिलना ही मिलना है, क्योंकि गर्ल्स में गर्ल्स बहुत कम रहती हैं और उनको हॉस्टल में सीट आराम से मिल जाती है। तो गर्ल्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस कॉलेज में जो हॉस्टल लेने का प्रोसेस है वो समझ लो बस आपके लिए। लेकिन बॉयज़ में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है कि हॉस्टल लेने का भी। अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल दिया जाता है। पहले क्या होता था कि 3 साल के लिए हॉस्टल दिया जाता था, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा रैगिंग। तो रैगिंग की वजह से हॉस्टल जो है वो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए हटा दिया गया है। अभी भी बहुत जगहों पर आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए हॉस्टल दिया जाता है, वो वहाँ के कॉलेज का मैनेजमेंट देता है। ठीक है, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ नहीं कहता है कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों को रखा जाए, लेकिन अभी कॉलेज का मैनेजमेंट जो है, कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो अभी बच्चों को रखता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल दिया जाता है। लेकिन गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में आपको 3 साल के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। क्लियर हो गई आप सभी को बात। अब हम बात करते हैं हॉस्टल के प्रोसेस के बारे में कि इसके बाद क्या होगा। जब आप एप्लीकेशन नंबर और इसके बाद आप सभी अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का जेरोक्स करके और आधार कार्ड का जेरोक्स का 0 को कॉपी लगा करके जमा कर दोगे हॉस्टल में ले जा करके छात्रावास अधीक्षक महोदय के नाम से एप्लीकेशन लगा करके, तो आपको थोड़े दिनों बाद यानी 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद आपको कॉल किया जाएगा। अब ये नहीं है कि आपको लगता है कि बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम सीनियर हैं, तो हम ही लोग अपने जूनियर्स के लिए हॉस्टल को अलॉट करते हैं। जैसे हम 2-3 लोग मिल करके आप जैसे जूनियर्स को हॉस्टल अलॉट करते हैं। पर्सनली मैं नहीं करता, क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, मुझे हॉस्टल की लाइफ अच्छी नहीं लगी। और मैं क्यों अच्छा नहीं लगा, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप सभी को वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को रैंक के बेसिस पे आपको हॉस्टल को अलॉट कर दिया जाता है। जितने भी रूम होंगे सब रूम नंबर पे 3 बच्चों को, हर एक रूम में 3 बच्चों को अलॉट किया जाता है। और उस पर आप सभी का रूम पे नाम चिपका दिया जाएगा कि सचिन कुमार उपाध्याय है, विनय कुमार है, निधि नहीं, मतलब जो भी बच्चा होगा। ठीक है, तो उनका तीनों का नाम आप लिख देंगे और ये 3 बच्चे इस रूम नंबर में रहेंगे। सब रूम का रूम नंबर होता है। अब रूम में क्या मिलता है मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। हॉस्टल लेने के प्रोसेस को आप समझ गए। अब बात करते हैं हॉस्टल की फीस के बारे में। ठीक है, कुछ इस तरीके का हॉस्टल मिलने के बाद फॉर्म मिलेगा। जैसे ये मेरे कॉलेज का हॉस्टल का फॉर्म है। ठीक है, मतलब ये एडमिशन का फॉर्म है, लेकिन हॉस्टल में भी यही सेम फॉर्म यूज किया जाता है। आपको नाम वगैरह मेंशन करके आपको सिग्नेचर करके दे देना होता है। ध्यान रहे इस बात को लेकर के कि हॉस्टल में एंटी रैगिंग की सर्टिफिकेट जरूरी है। ध्यान देना,
रैगिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और हॉस्टल में भी एडमिशन लेने के लिए। तो रैगिंग सर्टिफिकेट आप सभी ऑनलाइन बनवाना और उसका जेरोक्स रखना, ये आपको एडिशनल बता दे रहा हूँ, शायद आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, अब हॉस्टल में फ़ीस का क्या प्रोसेस होता है और फीस कैसे भरा जाता है। तो आप सभी को चालान के माध्यम से फ़ीस को जमा करना होता है और चालान जो है आपके कॉलेज में भी लगता है और आपके हॉस्टल में भी लगता है। कुछ इस तरीके का चालान होता है। चालान पर देखिए मेंशन है हॉस्टल फीस और हॉस्टल का 2300 रुपये। ये जब मैं फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहता था तब मैंने अपना खुद का ही आपका चालान फ़ोटो दिखा रहा हूँ, और आपको हर एक कॉलेज का एफिलिएटेड बैंक होता है, उस बैंक को बता दिया जाएगा, उस बैंक में जाके के आपको चालान को फिल करके जमा करना होता है। ये देखेंगे तो आपको स्टूडेंट कॉपी दिख रही होगी, इसकी 4 कॉपी मिलती है। 2 कॉपी बैंक रखता है, 1 कॉपी इंस्टीट्यूट रखता है और 1 कॉपी स्टूडेंट रखता है। तो स्टूडेंट वाली कॉपी मैंने आप सभी को दिखा दी। तो साल भर के लिए हॉस्टल की जो फीस होती है वो 2300 रुपये होती है। ये 2300 रुपये आपकी पर ईयर की फीस होती है, ध्यान देना। 2300 रुपये महीने की नहीं होती है, 2300 रुपये पर ईयर की होती है। महीने का जो खाने का खर्च आता है वो 2500 से 3000 रुपये इस महंगाई के टाइम में आएगा। सभी बच्चों का जो हिसाब होगा उसमें से आपका डिवाइड करके एक लोगों का कितना आता है वो बताया जाता है। तो 2500 प्लस स्कोर आप मान के चलिए इस महंगाई के टाइम में आपके खाने का। ये 2300 रुपये जो फीस है ये आपके स्कॉलरशिप में वापस आ जाती है। आप अगर हॉस्टलर हैं तो ये फीस का रसीद आप लगाओगे जब स्कॉलरशिप में, तो ये भी आपकी पैसे वापस आ जाएंगे। तो हॉस्टल और कॉलेज में रहने का सिर्फ खर्च लगता है, बाकी फीस कोई लगता नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज का यही बेनिफिट है। कुछ इस तरीके का आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा और इसी को जेरोक्स करके आप सभी को जमा करना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल के खाने के, रहने की और ना हॉस्टल लेने के बारे में। ठीक है, देखिए आपने सुना होगा वर्ड रैगिंग, तो रैगिंग इस टाइम अब बंद हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, हॉस्टल में न रहने का फ़ायदा और रहने का फ़ायदा दोनों में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको एक माहौल मिलता है। किस चीज़ का माहौल? एक यूनिटी मिलती है। आपको सुबह कॉलेज जाना है तो एक यूनिटी मिलती है, आपको किसी फाइल को कंप्लीट करना है कि यूनिटी मिलती है पढ़ाई को लेकर के। और इसका एक और नुकसान है आप सभी को कि आपको क्राउड में अगर पढ़ना नहीं पसंद है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, आपका टाइम हॉस्टल में जाता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था हॉस्टल में न रहने का, मेरा प्रॉब्लम जो था वो था, क्या था? खाने की सुविधा। खाने की सुविधा जो थी वो बहुत बुरी होती है। और कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, कोई बीटेक का भी गवर्नमेंट कॉलेज हो या आपका आईआईटी का भी कोई कॉलेज हो, तो भी हॉस्टल में खाने की सुविधा जो होती है वो कैसी होती है? एवरेज होती है। अब कुछ जगह पर एवरेज होती है और कुछ जगह पर कैसी होती है? बिल्कुल बुरी होती है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल बुरी थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने हॉस्टल को लेफ़्ट कर दिया। पहले क्या था, मैंने हॉस्टल के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना दी थी इसके साल के पहले। ठीक है, तो उस हॉस्टल की वीडियो को प्रिंसिपल तक भेजा गया हमारे कॉलेज में। तब हमारे चैनल पे उतने सब्सक्राइबर वगैरह नहीं थे, उतना हमारा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ था। तो उस टाइम मैंने सारे वीडियोज़ को डिलीट कर दी, वरना आपको बहुत सारी वीडियोज़ हॉस्टल की मिलती। मैंने खाने वगैरह के ऊपर चर्चा किया था, लेकिन अब खुलकर चर्चा कर सकता हूँ। अब मुझे कोई डरने की ऐसी बात नहीं है, आप सभी हमारे साथ हो। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली अपने कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली अपने हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हॉस्टल से रिलेटेड अपने कोई बात ही नहीं करता। मैं बात करूँगा कि हर एक हॉस्टल में खाने की सुविधा एवरेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे हॉस्टल में आए हो, आप 10-20 बच्चे हो हॉस्टल में, मेरे थ्रू मुझे जानने वाले होंगे, लेकिन मैं बता दूँ कि आपको किसी भी पॉलिटेक्निक हॉस्टल में खाने की सुविधा जो होती है वो एवरेज ही मिलती है। हॉस्टल में चोरी वगैरह का डर भी रहता है, तो हॉस्टल में ये भी दिक्कतें रहती हैं। हॉस्टल में यूनिटी मिलती है। हॉस्टल में रहने का बेनिफिट है कि आप कॉलेज से और हॉस्टल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर 150 मीटर का होता है। तो आप कॉलेज के अटैच में एकदम बिल्कुल सेफ जोन में रहते हो और कॉलेज में आना जाना आपका लगा रहता है, तो टीचर से भी संपर्क रहता है। तो हर एक चीज़ का कुल मिला जुला करके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। तो आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते। अब हॉस्टल में किस प्रकार की सुविधा मिलती है वो ध्यान से देखिएगा। मैं सुविधा के बारे में अब डिस्कशन करना चाहता हूँ कि सुविधा क्या क्या आपको हॉस्टल के दौरान मिलती है। देखिए बहुत सारे हॉस्टलों में टीवी की सुविधा मिल जाती है, इवन मेरे भी हॉस्टल में टीवी की सुविधा मिल गई है। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपको वहाँ पर वाटर कूलर की सुविधा मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वाटर कूलर यानी ठंडे पानी की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। ग्राउंड वगैरह आपके सामने ही होगा। अब हॉस्टल में रूम के अंदर क्या क्या सुविधा होती है उसको देखिएगा। आप सभी को एक अलमारी मिल जाती है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी को एक अलमारी मिलती है। उसके साथ साथ ही आप सभी को क्या मिलेगा, आप सभी को बेड मिलेगा। ठीक है, आपको बेड मतलब तख्त जिसको बोलते हैं, 3 बेड मिलेगा और 3 अलमारी रहेगी, क्योंकि आपके एक रूम में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, और आपका पर्सनल एक जो दीवार में सटी हुई अलमारी रहती है वो रहता है। उसके साथ साथ ही आपको एक स्टूल मिलेगा, एक स्टूल मिलेगा।
और आपको उसके साथ साथ ही कुर्सी भी आपको दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या क्या मिलेगा। तो और कुछ नहीं मिलेगा, आपको रूम में लाइट वगैरह खुद से लगानी होगी। ठीक है, रूम में लाइट लगाना पड़ेगा, रूम में आपको फ़ैन लगाना पड़ेगा, आपका सारा व्यवस्था वहाँ पर रहेगा। बाकी खाने की प्लेट वगैरह और खाने के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो चीज़ें ऑलरेडी रहेंगी, उसको लेकर के आपको डाउट मतलब उसको आपको लेकर कुछ नहीं है। कोई नई चीज़ अगर वहाँ पर आती है तो उसका डाइट का खर्च आपके ऊपर डिवाइड करके किया जाता है। तो ये थी हॉस्टल की, मुझे लगता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने हॉस्टल की दे दी है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, मेरे ऊपर हॉस्टल को ना लीजिएगा कि मैं हॉस्टल में नहीं रहता, मैं एक क्रिएटर आदमी हूँ, मैं अकेले पर्सनल रूम में रहता हूँ, मुझे अपना वीडियोज़ वगैरह का काम है। लेकिन अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं और रहना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। मैं हॉस्टल की बुराई नहीं करता, ना हॉस्टल को अच्छाई में देता हूँ। ठीक है, जिसको जैसा काम है वैसे हॉस्टल में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को डरने की कोई बात नहीं है। हॉस्टल में रैगिंग वगैरह का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो खाने को लेकर के है। ठीक है, तो खाने को अगर मैनेज कर पाते हो ठीक है, खाने को मैनेज करना हर बच्चे के लिए आसान नहीं है। ठीक है, तो हॉस्टल में रहना है नहीं रहना वो सब मैंने बता दिया है। आप सभी का क्या दिमाग करता है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।